महादेव कौन? आध्यात्मिक साधक और भौतिक दृष्टि से पूछने वाले ऐसे भक्त, उनको मैं शिव शक्ति की कृपा से एक उत्तर देना चाहती हूँ, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है। लेकिन सत्य तो एक ही है, बस समझने का दृष्टिकोण बदलता है। मैं दोनों तरीके से आपको उत्तर देती हूँ ताकि आप किसी को भी समझदारी और श्रद्धा और आत्मबल के साथ अपने आप जवाब दे सके, आप अपने आप को खुद को समझा सके। पहला जानते हैं आध्यात्मिक स्तर, जागृत आत्माओं के लिए। महादेव न तो कोई मूर्ति है, न कोई स्थान। महादेव एक स्थिति है पूर्ण चेतना की, पूर्ण शून्यता की, पूर्ण अस्तित्व की। वे नाद भी हैं और निशब्द भी हैं। वे संकल्प रहित इच्छा है और पूर्ण समर्पण का स्वरूप। महादेव वही है जब आत्मा कहती है मैं कुछ नहीं, सब तू ही। शिव वह है जो ना जन्मे, ना मरे, ना बदले, जो है ही बस सत्य, चैतन्य और आनंद। अब दूसरा उत्तर देते हैं भौतिक जगत के रहने वाले भक्तों के लिए। महादेव भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। त्रिनेत्रधारी, जटाजूट वाले, गंगा को सिर पर धारण करने वाले, त्रिशूलधारी भोलेनाथ। वे संसार के संहारक भी हैं और करुणा के सागर भी। जब कोई कहता है भोले बाबा, तो वह उनकी सहजता और सरलता को पुकारते हैं। जब कोई कहता है महाकाल, तो वह काल के पार उस तत्व की बात करता है जो हर चीज से परे। इसीलिए प्रेम और दृढ़ता और शांति से इसका उत्तर सुना जा सकता है। जब कोई पूछे महादेव कौन, तो आप कह सकते हैं महादेव केवल पूजे नहीं जाते, महादेव को जिया जाता है। जब तुम अपने अंदर के सत्य, शांति और शक्ति से जुड़ जाते हो, तब तुम महादेव को महसूस करते। वो तुम्हारे भीतर है, बस पहचानने की देर है। महादेव कौन है, यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना दिखता है, क्योंकि महादेव को जानना परम सत्य को जानना है। महादेव यानी देवों के भी देव। वे आदि हैं, वो अनंत है, अविनाशी है। न उनका कोई आदि है, न अंत है। न वे जन्म लेते हैं, न मृत्यु। वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी हैं। महादेव चेतना है, वह उस अवस्था का नाम है जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, आत्मा शिव में विलीन हो जाती है और तीसरी आंख यानी ज्ञान का दृष्टि से जगत को देखते हैं और मैं नहीं, केवल तू ही है का भाव रह जाता है। वे त्रिनेत्रधारी है, तीसरी आंख यानी ज्ञान की दृष्टि से जगत को देखते हैं। वे नटराज है, सृष्टि के नृत्यकर्ता। वे योगेश्वर हैं, हर योग और तपस्या के मूल हैं। वे महाकाल हैं, काल के भी पार हैं। वे महादेव भक्तों के लिए कौन है? वो टूटे उसे थाम ले, जो रोए उसे सुन ले, जो डरे उसे शक्ति दे और जो सच्चे दिल से पुकारे वह खुद आ। वो हैं जो स्वयं में कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। देखा नहीं जा सकता पर हर जगह महसूस किया जा सकता है, जो बाहर नहीं भीतर है, हर श्वास में, हर मौन में, हर श्रद्धा में। सच्ची जिज्ञासा से व्यक्ति समझना चाहता है पर वह चेतना स्तर तक पहुंचा नहीं है। दूसरा है मन की स्पष्टता की कमी से। उनके लिए शायद भावनात्मक रूप से गहरा था और वे अभी भी व्यक्तिगत पहचान जैसे मूर्ति रूप, जैसे रूप कथा आधारित महादेव को खोज रहे। ये सवाल पूछना ये बताता है कि वह व्यक्ति अभी ज्ञान से नहीं, श्रद्धा से सोच रहा है और शायद वह शिव को सिर्फ देवता के रूप में पहचानता है, चेतना के रूप में नहीं। आपकी जिज्ञासा और चेतना दोनों को ये छू सके। महादेव सिर्फ त्रिशूलधारी देवता नहीं, वो एक स्थिति है शून्यता और पूर्णता की। वे वही हैं जो समय, शरीर और अहंकार से परे हैं। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति तभी होती है जब आत्मा शिव शक्ति रूप को पहचानती है। तो महादेव कौन है? जो हर आत्मा में मौन की तरह बसे हैं। जब तुम स्वयं से मिलते हो वही वो मिलते। इस प्रश्न का उत्तर ना अनुभव में छुपा है। शिव को जानना है तो भीतर उतरिए, बाकी का उत्तर आपको मौन में मिल जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं महादेव कौन? क्या वो केवल त्रिशूलधारी, गले में नाग और माथे पर चंद्र धारण करने वाले देवता है या फिर कैलाश पर बैठे हुए योगी? वह उससे भी कई अधिक है। महादेव कोई रूप नहीं, महादेव की स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहाँ अहम खत्म हो जाता है, जहाँ केवल मौन रह जाता है, जहाँ मैं गल जाता है और तू ही तू बचता। महादेव वो है जो किसी मूर्ति में नहीं, आपके मौन में बसते हैं। जब आत्मा कहती है अहम ब्रह्मास्मि, तो वो महादेव ही बोलते हैं भीतर से। वो न केवल शिव है, वो शक्ति भी है, वो आदि योगी भी है, पर साथ ही आदि स्तोत्र भी हैं। महादेव वो है जिन्हें शब्दों से नहीं, श्रद्धा, मौन और अनुभव से जाना जाता है। महादेव कौन है? इसका उत्तर यही है, जिस दिन तुम अपने आप को खो दोगे, वो खुद में मिल जाएंगे, हर श्वास में, हर मौन में, हर प्रेम में। महादेव को जानने के लिए किताबें नहीं, दिल और मौन और समर्पण चाहिए। इसलिए आइए मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।